दोस्तों, पूरे बिहार भर में जहां भी दलित, शोषित, वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के साथ अफसरशाही होती है, पुलिसिया दमन और अत्याचार होता है, जहां कहीं भी गरीब गुरबों को सताने का काम किया जाता है, वहां पर सिर्फ एक ही नाम याद आता है, गोल्डन दास। बिहार के बहुजनों का नेता, बिहार के बहुजनों का उम्मीद गोल्डन दास, जो मुजफ्फरपुर में बहन रूपा को न्याय दिलाने के लिए जाता है और साजिश का शिकार हो जाता है, और पूरे 19 महीने के बाद गोल्डन दास जो है जेल से बाहर निकलते हैं। गोल्डन दास से जुड़ा वो हर एक सवाल और वो हर एक जवाब जो आप जानना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, आज जनतंत्र वर्ग के माध्यम से आज सारे सवालों का जवाब जो है गोल्डन दास जी के माध्यम से आप सुनेंगे और जनतंत्र वर्ग प्रश्न भी उनसे तमाम सवालों का करेगा। तो गोल्डन जी, एक लंबे अरसे के बाद आप जेल से बाहर निकले हैं, कितना कठिन वाला ये संघर्ष रहा आपका? सबसे पहले आपका जनतंत्र खबर न्यूज चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको मीडिया महोदय, संघर्ष करने वाले और क्रांति करने वाले को कष्ट समझ में नहीं आता है, इसलिए कि आग पर जब चलना है तो पैर जलने की चिंता मत कीजिए। हमको तो मान लीजिए आज के डेट में हमारा समाज शिक्षित है, सशक्त है, सारा साधन भी है, तो हमको क्या कष्ट है? जिस समय बाबा साहब लड़ाई लड़ते थे उनके उस समय समाज के लोग लगभग अशिक्षित थे, सशक्त नहीं थे, तो उस समय बाबा साहब कैसे लड़ते थे? उनको कितना कष्ट होता था, उनको कितना दुख होता होगा। तो आज बाबा साहब के दिन से सारा साधन है, समाज सशक्त है, शिक्षित है, तो फिर कष्ट किस बात की? लगभग 19 महीने 2 साल इसको कह सकते हैं। कहाँ मिस्टेक हुई मुजफ्फरपुर कांड में जिसकी वजह से आपकी गिरफ्तारी हो गई? देखिए, हमारे माँ बहन को इज्जत बचाने के लिए अगर मेरा हत्या भी होता है तो हमको उसकी चिंता नहीं है। हम सब चीज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन समाज के शोषण, जो अत्याचार, बलात्कार, हत्या को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आपको पता था कि आपके पहले भी जो है धारा चल रही थी, मुकदमा केस लगा हुआ था, और आपको भी पता था कि आपको एसआईटी की टीम खोज रही थी, लेकिन ये जानते हुए आपने बड़ी गलती क्यों किया कि हम जाएंगे तो वहां पर पकड़ा जाएंगे और हमारी गिरफ्तारी भी हो जाएगी? इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया आपने? मेरा गिरफ्तारी या जेल जाना मायने नहीं रखता है। वहाँ सबसे बड़ा मायने ये था कि हम अगर नहीं जाते तो बहन रूपा को न्याय नहीं मिलता, इसलिए कि वहाँ तो कोई ऐसा सत्ता या विपक्ष का नेता नहीं था जो नहीं गया हो। सभी लोग लगभग पहुंचे थे, यहाँ तक कि बहुत सारे बड़े बड़े नेता ट्वीट भी किए थे, लेकिन किसी के कान पे जो नहीं रेंगा था। लेकिन गोल्डन दास जिस दिन गया, देखिए गिरफ्तार हो गया था। हम नहीं जाते, गिरफ्तार नहीं होता। तो जिस तरीके से आपकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद आपके ऊपर तमाम तरीके से आरोप लगे और आप माफी भी मांगे और कान पकड़कर ये कहे कि आने वाले समय में कभी भी इस तरीके से गलती हमसे नहीं होगी, भारी गलती हमसे हो गई है। देखिए मीडिया महोदय, जैसे आप अभी अकेले हैं, हम लोग अगर 20 लड़कन या 20 हम लोग, हमारे साथी लोग बंद रूम में अगर आपको लाठी से पीटेगा, करेंट सटाएगा, 3rd डिग्री टॉर्चर करेगा, आप उसमें क्या कीजिएगा? बोलना पड़ेगा मजबूरी में। लेकिन मजबूरी हमको डरा नहीं सकता है, मजबूर कर सकता है, वो भी कुछ देर के लिए। जब उसका बस चला वो अपना मनमानी किया। जैसे ही हमको मौका मिला, कोर्ट में पेश हुए, मामला तो सारा सच्चाई क्लियर कर दिए थे, लेकिन हम वहाँ लाठी के डर से या जेल जाने के डर से हम माफी नहीं मांगे थे। इसलिए कि हमारे साथ हमारे समाज के 16 को और गिरफ्तार हुए थे, आपके साथ थे जो, और कुछ गरीब के बेटा थे, कुछ गरीब लोग के पापा थे, कुछ गार्जियन भी थे, कुछ जॉब वाले भी थे, और हमको पीटा गया, 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया। मतलब बहुत ऐसा हमारे साथ कुकर्म किया गया प्रशासन के द्वारा, जो कहने में हमको शर्म लगेगा और आपको सुनने में भी शर्म लगेगा, जो मीडिया पर उस बात को नहीं रख। लेकिन ये आप जो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सारा लगभग मुझे लगता है कि सभी लोग समझ चुके कि आपके साथ क्या क्या कुछ हुआ। हाँ, तो 3rd डिग्री आपके साथ टॉर्चर भी किया गया? हाँ बिल्कुल, पैर तोड़ दिया गया था, हाथ तोड़ दिया गया था, किडनी में स्क्रेच था, रीढ़ का हड्डी टूटा हुआ था, और ये हमारे वकील साहब के माध्यम से आप लोग को पता चला होगा कि हमारा क्या स्थिति था। तो आपको क्या लगा, ये राजनीतिक दबाव की वजह से हुआ, कोई ताकत है जो आपको खत्म करना चाहती थी उसकी वजह से हुआ, या फिर क्या लगता है आपको? और हम इससे भी डरने वाले नहीं थे। फिर लास्ट में वहाँ ब्राह्मण जाति के डीआईजी साहब थे जिनका नाम है सुदीप लंडी,
जो अब इस्तीफा दे जो दिए। इस्तीफा दे दिए। वो बोले कि गोल्डन तुम एक काम करो तो क्या, तो तुम हम लोग के समाज के बहुत तुम जेल भिजवाए हो, बहुत बार मुकदमा दर्ज करवाए हो, और ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो कि तुम उसके बदले में मीडिया में कान पकड़ के माफी मांग लो। हम बोले कि हम कान पकड़ के माफी नहीं मांगे, गर्दन कटवा लेकिन की माफी होगी। ये बात सीधी प्लांडे बोले? सीधी प्लांडे आईजी नहीं, वहां पर बहुत सारे आईपीएस लोग आए थे। यहाँ तक कि अन्य जिला के बहुत सारे और आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी जो भी सामंती विचार से बिलोंग करते हैं, जो भी मनुवादी थे, जो धनबल बाहुबल थे, ये सभी का सहमति था कि गोल्डन दास को सबक सिखाया जाए, गोल्डन दास को लाठी से डराया जाए। यहाँ तक कि मेरा आंख में पट्टी बंधा हुआ था, लोग देखे होंगे। हाँ। मेरा इनकाउंटर भी करने का तैयारी किया गया था, लेकिन उसी जिला में कुछ ऐसे ईमानदार भी अधिकारी थे जिनकी बदौलत आज हम जिंदा हैं। इतने तो बात रहा माफी मांगने के कान वही, क्योंकि उस वक्त काफी आप ट्रोल हुए थे कि देखो ये गोल्डन माफी वीर निकला, गोल्डन दास पलट गया, और काफी जो है थंबनेल पर बनाकर आपकी तस्वीरों को भी वायरल करने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ तक कि बिहार पुलिस की हैंडल पर जो है डाला गया और मीम्स भी बनाया गया और मजाक भी उड़ाया गया। जिसे देखिए मीडिया महोदय, लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो हारिएगा आप नहीं, जो लड़ेगा वही जीतिएगा आप। लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो जेल जाएंगे हम, क्या जिएगा? सम्मान या अपमान के सामना हम करना, क्या आपको करना पड़ेगा। जो लड़ाई लड़ेगा वो करेगा। बाबा साहब को जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब? हाँ बिल्कुल। वो अच्छा लड़ाई लड़ते थे, गलत लड़ाई लड़ते थे? अच्छा लड़ाई लड़ते थे। उनको आलोचना नहीं हुआ? एकदम हुआ। तो बाबा साहब को जो जैसे व्यक्ति को लोग नहीं छोड़ा, मान्यवर कांशीराम साहब जैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा, जो यूपी के सबसे बड़ा जो भारत के सबसे बड़ा राज है, वहाँ के बहन कुमारी मायावती को भी आलोचना करने से लोग नहीं माना, तो हमारा आपका क्या बात है? और बात रहा जो आलोचना कर रहा था, उसको बोलिए गोल्डन दास के पास 24 घंटा आवे, और जो कहिए वो हम करवा देंगे। अगर नहीं कर देगा वो तो हम अपना गर्दन काट के दे देंगे, और सबूत के रूप में इस वीडियो बना कर रख लीजिए। 5 गुंडा तत्व के या अपराधी तत्व के अगर किसी को रात में अगर उठा के ले जाता है तो हथियार के दम पर इज्जत भी लूट लेता है, पैसा भी लूट लेता है, यहाँ तक कि हत्या भी कर देता है। तो वहां तो सब हथियारे लोग गुंडा था, उन लोग बस क्या चीजें, कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो माफी हम इसलिए मांग ली, माफी हम अपने लिए नहीं मांगे थे कि हमको जिंदा छोड़ दिया जाए या हमको जेल नहीं भेजा जाए। माफी हम इसलिए मांगे थे कि कुछ लोग नौकरी वाले जो पकड़ाए थे, हम पर बोला गया कि अगर तुम माफी नहीं मांगोगे तो 25 किलो गांजा और 600 ग्राम चरस अच्छा तुम्हारे गाड़ी में सो करके और सब पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजेंगे, ताकि तुमको 10 साल के लिए बेल नहीं होगा। तो हमको लगा कि हम 10 साल नहीं 20 साल जेल काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो जॉब वाले पकड़ाए हैं उनका बीवी है, बच्चा है, उनका नौकरी से दाल रोटी चलता है, और उनको तो नौकरी खत्म हो जाएगा, पेंशन खत्म हो जाएगा, तो उनका बाल बच्चा को क्या कौन जीवन यापन करेगा? क्या उनको नौकरी हम दिए थे? नहीं। तो हमको कान पकड़ने से किसी को नौकरी बच गया, किसी को बेटा को कैरियर बच गया, किसी को घर और भविष्य बच गया, तो अभी से जो कहिए कायरता कहिए या समाज को बचाने का अच्छा डिसीजन। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के लोग गए, जब उस वक्त भगदड़ नहीं हुआ, आप गए तब क्यों इस तरीके से माहौल क्रिएट हुआ वहां पर? देखिए मीडिया महोदय, माहौल क्रिएट का तैयारी किया गया था जानबूझकर, और माहौल क्रिएट सत्ता और विपक्ष को हम गलत नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि लोकसभा चुनाव जो 2024 हो रहा था, तो मुन्ना शुक्ला नाम का आप जानते हो, जो अभी जेल में भी आजीवन चल गए, सजा काट रहे हैं, उस पर हम FIR किए थे। FIR किए थे और जो सही सुसंगत धारा था सारा हम लगवाए थे। तो मुन्ना शुक्ला के दिमाग में एक ही चीज था कि जिसको हमारे सामने खड़ा होने की औकात नहीं, वो हमारे खिलाफ FIR दर्ज कैसे कर दिया। तो हम जाने से एक सप्ताह पहले ऐलान कर दिए थे, और मुन्ना शुक्ला जी को भरपूर समय मिला, और उसी लोकसभा में ये घटना हुआ जिस लोकसभा चुनाव लड़ते थे। तो इसके पीछे मुन्ना शुक्ला का भी हाथ था? सारा मुन्ना शुक्ला के ही हाथ था। वहां पर जितने भी गोली चलाने वाले, लाठी चलाने वाले या पत्थर चलाने वाले, वो पुलिस हो या पब्लिक हो, सब मुन्ना शुक्ला के दलाल, गुलाम और बंधुआ मजदूर था। पुलिस भी इसलिए कि जैसे ही हम गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होने के कुछ देर बाद मुन्ना शुक्ला वहां पहुंचे।
इतना ही नहीं, वहाँ तो जो होना था वो हुआ ही, पीटा ही गया। वो आप लोग की वीडियो देखेंगे। उसके बाद थाना में मुन्ना शुक्ला बैठ कर उनको पिटवाया। एक मिनट, मुन्ना शुक्ला थाना में बैठकर पिटवाया। मुन्ना शुक्ला बोले थे आईजी बहुत बड़ा खुलासा कर रहा है। जो है प्रशासन, जो थाना होता है वो निष्पक्ष न्यूट्रल काम करता है, और आप कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला थाना में बैठा और आपको पिटवाता रहा। जिससे हम जो कह रहे हैं वही सही नहीं माना जाए। थाना में तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। हाँ बिल्कुल। थाना में किसका गाड़ी आया, कौन कब आया, उसको जांच का विषय है, जांच करा लीजिए। अगर नहीं होगा तो मान लीजिएगा कि हम समाज को घर लाने का, ये झूठ बोल के सहानुभूति बटोरने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से गिरफ्तारी के बाद आप लोग को सामने जब लाया गया, आंखों पर पट्टी थी और कान पकड़कर माफी मांगा गया, और उस तरीके से व्यवहार तो शायद आतंकवादियों के साथ नहीं होता है, तो ऐसी कौन सी गलती आप कर दिए कि इतनी बड़ी जो है सजा, मतलब प्रशासन के लोगों ने इस तरीके से देने का काम किया? भगत सिंह कौन सा गलती किए थे? क्रांति किए थे। क्रांति हम क्या किए थे? आप भी क्रांति किए थे। तो जब भगत सिंह जैसे को फांसी पर चढ़ा दिया गया तो हमको आंखों पर पट्टी बांधी, तो कौन बड़ा पाप किया? जिनको पूरा चेहरा में ब्लैक पट्टी पहना कर उनको रस्सी पर लटका दिया गया, तो हमको तो सिर्फ उतना ही किया गया। और सत्ता को, या सत्ता समानती धनबल बाहुबल को हमेशा पेट में दर्द होता है, और कभी नहीं देखना चाहता है कि कोई क्रांतिकारी पैदा हो, कोई आंदोलनकारी पैदा हो। ज्यादा खास करके मांझी समाज में, रविदास समाज में, पासवान समाज में, पासी समाज में, धोबी समाज में, यादव समाज में। देखिए यादव समाज में लालू जी थे, उनको क्या कर्म किया? आज पूरे भारत में सबसे बड़ा चोर लालू जी है। ईडी सीडी क्या अथी नहीं अपनाया गया। फिर देखिए जेल भेजने का तैयारी कर दिया गया। तो जब लालू जी जैसे लोग को नहीं छोड़ा, बाबा साहब जैसे लोग को नहीं छोड़ा, कांशीराम साहब जैसे लोग को नहीं छोड़ा, तो हमारा को क्या औकात है? फिर भी इससे हम डरने वाले नहीं है। हम पुलिस को रहते हुए कान पकड़ा था, और पुलिस को रहते हुए हम उसका जवाब दिए। हाँ, मेरा अगला सवाल वही था कि जब आपके मुजफ्फरपुर कोर्ट में पेशी हुई थी तो आपका हाथ टूटा हुआ था, पैर में भी फ्रैक्चर था, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन को आपने ललकारा और कहा कि हिम्मत होती तो अकेले आकर सामने फरियाद लेते। आप पुलिस प्रशासन के बीच में कहने के लिए हिम्मत कैसे जुटा ली, ये जानते हुए कि आपके ऊपर फिर जो है ले जाकर थाने में पिटाई हो सकती थी, या फिर कोर्ट में सही? देखिए मीडिया महोदय, क्रांतिकारी बोले ना लाठी से डर लगता है, ना जेल से डर लगता है, ना गोली से डर लगता है। तो फिर ये हिम्मत की और क्या बात है? हिम्मत अगर लेना है तो भगत सिंह, उधम सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को इतिहास पढ़ लीजिए। भगत सिंह जेल में रहते हुए क्या आंदोलन नहीं किए? जेल में उन पर लाठी नहीं गिरा? क्या समझौता कर लिए? नहीं। तो हम फ्रंट फुट पर लड़े। तो फिर हम उनको मानने वाले, हम समझौता कैसे कर ले? उन लोग की जीवनी पढ़े, पढ़ने के बाद लगा कि नहीं, जब भगत सिंह भी जब जेल में रहकर लाठी खाए और अपना मांग को पूरा करवाए, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? और जो सही था हमने वहाँ खुलासा किया। वही अगर हम खुलासा करते तो जितने भी फैन फॉलोअर्स मेरे हैं, जितने भी इस देश के समाज है या जनता है, नौजवान साथी है, गार्जियन, यही कहता कि गोल्डन दास उसमें पुलिस के सामने कुत्ता बन गया था और अभी शेर बन रहा है। तो पुलिस के सामने भी हम कान पकड़ने का काम किया, और पुलिस के सामने ही हमने उसका पर्दाफाश करने का काम किया। अब इससे भी समाज को लगता है तो समाज को लगे हमारा जो काम है हम करते थे, करते हैं, और अंतिम सांस तक करेंगे। हाँ, तो मेरा वही कहना है, जब आपने माफी मांगा था तो ये सब लोग कह रहे थे कि अब लगता है गोल्डन दास डर गया, गोल्डन दास आगे लड़ाई नहीं लड़ेगा, तो हौसला एकदम बुलंद है, आंदोलन करेंगे। बोल तो रहे हैं मीडिया महोदय कि गोल्डन दास के बेड पर भी अगर रहेगा तो समाज के लिए ही वो जिंदा रहेगा। हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते लड़ते मरना पसंद करते हैं। कायर और हिजड़ा वाला मौत हम मरना पसंद नहीं करते हैं। जब जेल में आप गए तो आपके चरित्र पर भी, आपके जाति को लेकर भी सवाल खड़ा किया गया, और कई तरीके से प्रोपेगेंडा भी चलाने का काम किया गया। लोग बोले कि गोल्डन दास जो है जाटव चमार नहीं, बल्कि वो जो है दबगर है। गोल्डन दास जो है 4-4 2-2 औरतें रखा है। इस तरीके से आपके कैरेक्टर पर आरोप लगे, और उसके लिए कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुए। तो इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं? जैसे मेरा 2 औरत है, तो 2 औरत है तो आप खोज के लाइए, हम रखने के लिए तैयार है। वो लड़की जो आरोप लगा रही थी वो मीडिया में भी आकर बैठ गई, तो लाइए ना भाई। जब वो लड़की मेरी पत्नी है,
ठीक है, हम उससे शादी किए या उसके साथ गलत किए या उसका हम धोखा दिए, तो क्या उसको जेल जाने के बाद ही उसको पति याद आया? जेल से पहले क्यों नहीं? तो अगर मेरी पत्नी है तो हम जेल से बाहर आए, वो हमारे पास आए और उसको सम्मान और इज्जत के साथ हम रखने के लिए तैयार हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर वो कहीं महिला मिलेगी तो आप उसको लाइएगा, आपको गाड़ी भाड़ा का अच्छा सारा हम देंगे। कैमरे पर ऐलान है ये? ऐलान है ये। कोई भी उसको लाइए और हम रखने के लिए तैयार है। अगर नहीं रखते हैं तो समाज के जूता और मेरा सर रहेगा। जो लोग जाति को लेकर आप पर सवाल उठाते हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए मीडिया महोदय, हम क्या बोले, ये हम ही को नहीं, लालू जी कौन जाते हैं? यादव हैं। यादव हैं। वो यादव में क्या है? ओबीसी हैं। आप कौन जाते हैं? हम दलित हैं। तो हम क्या है? फॉरवर्ड। आप दलित हैं, लेकिन दलित में भी जाति है। उसी जाति को लेकर मेरा सवाल नहीं है, ये तमाम जो लोग आए जो सोशल मीडिया पर लिखने का काम करते हैं उनका सवाल है। और मैक्सिमम लोगों का ऐसा सवाल है कि गोल्डन दास जो है नकली चेहरा बनकर वो चमारों के नाम पर राजनीति कर रहा है, गोल्डन दास दबंग है, ये आरोप है आप पर। जैसे मीडिया महोदय हम नकली चेहरा बन के या जात बदल के हम लड़ाई लड़ने का काम किया, ठीक है, तो जो असली चेहरा वो 1.5 साल से कहाँ था? किस बिल में घुस गया? हम बोलेंगे, देखिए सच बोलने से हम बाज नहीं आते हैं, अब बोलेंगे तो कड़वा रहेगा। ये भारत में असली चमार गोल्डन दास को छोड़ कोई है ही नहीं है। कैसे? मुन्ना शुक्ला किसको गाली दिया था? भूमियार चमार को गाली दिया था ना? हाँ, चमार को ही गाली दिया था। क्या वो चमार पर केस किया था? कोई नहीं, आप किए थे। तो असली चमार कौन हुआ? तो पैमाना यही है कि जो एफआईआर नहीं किया वो चमार नहीं है, जो एफआईआर किया वही चमार है। जिसे मान लीजिए कि जिसको इज्जत पे हमला किया गया, जिसको जाति पर प्रहार किया गया, उसको उसका ख्याल नहीं है, तो किस चीज का है? कैसे आप कह सकते हैं बताइए? और बात रहा दबकर जाति का, तो एक काम कीजिए कि आप लोग मीडिया भिजवाइए और मेरा जहाँ जन्मभूमि है वहाँ जाइए और पूछ के आइए, वहाँ ग्राउंड रिपोर्टिंग कीजिए। ठीक है। तो जब आप जेल में थे तो और बात रहा जात का, तो हम खैर जात को नहीं मानते हैं, हम तीनों को मानते हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज। जो बाबा साहब लोहिया जी, प्रिया रामा स्वामी, बिरसा मुंडा जी, मान्यवर कांसीराम साहब जो लड़ाई लड़े, बाबू जगदेव प्रसाद जो लड़ाई लड़े, हम उनको मानने वाले और उनको रास्ता पर चलने वाले हैं। उन लोग कौन जात की लड़ाई लड़ते थे? कौन जात के थे? सारे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं। बहुजन समाज के। तो हम कौन समाज की लड़ाई लड़ते हैं? आप भी बहुजन समाज की लड़ते हैं। तो फिर जात बीच में कहाँ से है? तो मेरा सवाल नहीं, ये तमाम लोग जो आप पर लिखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि उनका भी इसमें इस डिबेट में जो उनको भी जवाब मिल जाए। खैर आते हैं दूसरे प्रश्न पर। नहीं, तो उनको बोलिए, या आप ही से हम पूछ रहे हैं कि बाबा साहब को काम से जानते हैं या जात से? हम तो काम से जानते हैं बाबा साहब। हमको आप काम से जानते हैं कि जात से? काम से जानते हैं। तो फिर जात बीच में कहाँ से है? जात तो 2 ही जगह काम आता है, या तो नौकरी लगेगा तब और नहीं तो शादी कीजिएगा तब। तो जो आपसे हमारा जात पूछना चाह रहा है तो उससे पूछ लीजिएगा कि आपको बहन से शादी करना है गोल्डन दास से? ये तो भाई सुन लीजिए, अगर वो चाहता होगा, उसको दिल दिमाग में चलता होगा तो उसको बता दीजिएगा कि हम शादीशुदा हैं। नहीं, आप तो उनको संतुष्ट करेंगे जवाब से ना। ये सही जवाब है कि शादी करना है, जिसको शादी करना रहेगा वही जाति जानेगा। तो हम आप संतुष्ट करिए उनको कि नहीं मेरी जाति ये है और मैं सचमुच में मैं यही जाति से हूँ। देख लीजिए मीडिया में हम संतुष्ट करें कि सबको जवाब दें कि भारत में शोषण जुल्म अत्याचार बलात्कार हत्या कम रह गई, क्या क्या हम करें? पहले तो प्राथमिकता बनती है कि जुल्म अत्याचार लड़े, बाकी जाति की बाद में बात हो जाएगी। जो मेरा जात पूछ रहा है, जो मेरा पत्नी खोज रहा है, वो काश जाके खोजता कि कौन गरीब के झोपड़ी टूटा, कौन गरीब के घर टूटा, कौन गरीब के माँ बहन की इज्जत लूटा गया। ये उसको पूछने के लिए, जानने के लिए समय नहीं है। लेकिन गोल्डन दास से कुंडली खंगालने के लिए सबके पास समय है। इसको कायर और हिजड़ा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मर्द कहेंगे। वैसे भी बाबा साहब भी जाति के विनाश की बात रिक्वेस्ट है आपसे, हम किसी को विरोध करने के लिए या किसी को फालतू हम सवाल का जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुए। ठीक है, जब जेल में थे आप तो चंद्रशेखर आजाद की संगठन भीम आर्मी और बसपा जैसी पार्टियों का आपका समर्थन नहीं मिला। दुख है कि एक बहुजन समाज के बड़े नेता हैं दोनों लोग, और दोनों का साथ आपके जेल में जाने के बाद नहीं मिला।
दुख स्वार्थी आदमी को होता है। ठीक है, क्रांतिकारी को बोलो ना, उसको सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं होता है। हम चंद्रशेखर आजाद रावण जी से यदि पूछने गए थे कि हम लड़ाई लड़ाई मदद कीजिएगा, हम बहन जी से पूछने गए थे कि बहन जी हम लड़ाई लड़ाई मदद कीजिएगा कि नहीं, या उन लोगों को नेता भी नहीं आए थे। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो रास्ता जो हम चुने खुद से डिसीजन लिए हैं, तो फिर किसी का उम्मीद क्यों कर रहे हैं? बाबा साहब को तो उस समय दवा पानी और खाना पीना और बीमारी से मर गया 4-4 को बेटा, उनको कितना दुख हुआ होगा। उनको समाज की मदद किया, तो क्या समाज की लड़ाई लड़ना छोड़ दी? नहीं, फिर भी उम्मीद रहती है ना कि जैसे घर में एक घर का परिवार है, तो अगर किसी परिवार के सदस्य पर दुख तकलीफ आती है तो मुखिया को दुख होना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिला। हमको तो उम्मीद आपसे भी था कि जेल से छूटेंगे तो आप हमको हेलीकॉप्टर दीजिएगा, और आप नहीं दिए तो हमको कितना दुख हुआ। हमको तो उम्मीद था कि हम जेल से निकलेंगे, आप हेलीकॉप्टर दीजिएगा। पहले स्कॉर्पियो जाके लड़ते थे, अब हेलीकॉप्टर से उड़ उड़ के लड़ाई लड़ेंगे, आप नहीं दिए, कितना दुख हुआ। तो दया ही दुख का कारण है। तो आगे लड़ाई लड़ेंगे उसी अंदाज में, जिस अंदाज की वजह से गोल्डन दास जो है पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं, लोगों के दिलों पर राज करने के लिए जाने जाते हैं। क्या वो गोल्डन दास का अंदाज वही रहेगा? अभी तो जो भी हम लड़ाई लड़े वो मेरा टेलर देखें, अब मेरा मूवी देखिए। माने जेल में जाने से पहले आपका ट्रेलर चल रहा था? हम जेल में कभी फील ही नहीं की कि हम जेल में गए। हम जेल में तो लोग कहते हैं चले जाते हैं तो नरक, लोग कहता है कि जेल में यदि नरक हो जाता है या स्वर्ग हो जाता है, स्वर्ग और नरक और मनुवादी समानता को हम नहीं मानते हैं। हम एक ही चीज दिमाग में रखे थे कि जैसे बाबा साहब बैरिस्ट्री की तैयारी करने लंदन गए थे, उसी तरह जो आईपीसी धारा के जो चेंज करके बीएनएस जो चेंज किया गया था, हम बीएनएस की तैयारी करने आए। एकदम याद हो गया है। हाँ, कंठस्थ हो गया। पहले आईपीसी के पाठ पढ़ाते थे, अब बीएनएस के पाठ पढ़ाएंगे, और उससे भी मजबूती और उससे भी ज्यादा अंदाज और रुतबा देखने के लिए मिलेगा। आप लोग ताला मराएगा थाना में। हाँ, प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे लगेगा। मुर्दाबाद और जिंदाबाद कायर और हिजड़ा लोग करता है। फटल है सर और टाका देंगे हाथ में, तो पता चले सर का तो जख्म ठीक नहीं हुआ और हाथ में भी बहुत जख्म हो गया। तो इसलिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद करने के लिए हम पैदा नहीं लिए हैं। अगर कोई गरीब के चाय दुकान, पान दुकान, झोपड़ी, होटल, अगर सब्जी दुकान हटाया है तो उसका हम जवाब पूछेंगे। हमारे समाज को माँ बहन की इज्जत के साथ जहाँ खिलवाड़ किया गया है, उसको न्याय मिला कि नहीं, उसका हिसाब पूछेंगे। जिस तरीके से 19 महीनों की जेल की सजा काट कराया है, उसका प्रूफ है कि देखिए जिस तरीके से गोल्डन दास की अभी हाल ही में रिहाई हुई है, इनके हाथों पर भी जेल का जो है मोहर बना हुआ है। हम सर चाहेंगे कि आप जरा मोहर दिखाइए और इसके बारे में जरा बताइए, जरा दिखाइए। ये देखिए, ये मोहर है हाथ पर, और ये जेल का मोहर। देखिए इसमें भारत का सिंबल का जो है इस पर बना हुआ है निशान, और कुछ यहाँ पर लिखा गया है। ये क्या है? ये जेल से छोड़ने के से पहले ये मोहर दिया जाता है, इसलिए अगर किसी गरीब आदमी को पैसा ना हो तो अपना घर तक इस मोहर दिखाकर पहुंच जाए। जब तक मोहर रहेगा तब तक हम 24 आवर तक हम किसी भी गाड़ी से, राजधानी हो, एक्सप्रेस हो, पैसेंजर हो, बस हो, ऑटो हो, कोई भी भाड़ा इसे नहीं लगा। इसलिए कि जेल से लोग छूटता है, उसके पैकेट, बहुत ऐसे लोग होते हैं जिसके पास पैकेट में पैसा नहीं होता, भाड़ा नहीं होता है, इसलिए मोहर मारता है तो मोहर दिखाए घर तक अच्छा से पहुंच जाए। देखिए गोल्डन दास जो है बड़ा ऐलान कर दिया है कि जेल में जाने से पहले जो गोल्डन दास का जो रुतबा था वो तो सिर्फ टेलर था। अब जो गोल्डन दास इस तरीके से 19 महीनों की सजा काट कराने का काम किए हैं, अब पूरा देश का बहुजन समाज के लोग और सवर्ण समाज के लोग भी गोल्डन दास को फिल्म देखने का काम करेंगे, और इस फिल्म की शुरुआत शायद कल से भी शुरू हो सकती है। तो पूरे बिहार भर में जिस तरीके से बुलडोजर जो है शोषित वंचित दलित समाज के घरों पर चल रहा है, पूरे बिहार के लोग यही उम्मीद जता रहे थे कि कब जो है गोल्डन दास बाहर निकले और कब जो है जो तमाम गरीब समाज के लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है वो रुक जाए, क्योंकि तमाम जो है दलितों के ऊपर जो जुल्म जाति अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार के खिलाफ में बिहार की जनता खड़ी थी। लेकिन पूरे बिहार की जनता अगर किसी लड़के में, किसी शख्स में अपना मसीहा और उम्मीद के तौर पर उसको देखती थी तो एकमात्र शख्स था बहुजन आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास। और लोग यही कह रहे थे कि आज गोल्डन दास जेल के बाहर होता तो आज गरीब शोषित वंचित और हाशिए पर खड़े समाज के लोगों के ऊपर, बहुजन समाज के लोगों के ऊपर बुलडोजर ये सरकार नहीं चला पाती। तो आज गोल्डन दास 19 महीने की जेल
की सजा काटने के बाद निकल गए हैं और बुलडोजर एक्शन पर इनका क्या ख्याल है बात करेंगे। सर, आप जेल से निकले हैं, बुलडोजर जो एक्शन हो रहा है आप भी सुने होंगे, कैसे देखते हैं इस बुलडोजर एक्शन को? ये बुलडोजर चल रहा है बहुत बड़ा निंदनीय है, इसको जितना ही किया जाए उतना ही कम है। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई गलती हम नहीं कहेंगे। अतिक्रमण जो है सब के लिए और सब जात के लिए होना चाहिए, लेकिन यहाँ जाति को टारगेट करके, जाति को चिन्हित करके किसी को झोपड़ी तोड़ा जा रहा है, किसी को चाय दुकान तोड़ा जा रहा है, किसी को पकौड़ी दुकान तोड़ा जा रहा है। और जो पैसे वाले हैं, जो भू माफिया है, जो बड़े बड़े आलीशान बंगला बना लिए हैं सरकारी जमीन पे, बंदूक के दम पर, पैसा के दम पर, दलाली के दम पर, तो वैसे वैसे इस सरकार की औकात नहीं है कि बुलडोजर तो दूर की बात है, एक कुदाल भी चला दें। जैसे जिसका सबूत के रूप में देख लीजिए ना, गया में मुफस्सिल थाना अंतर्गत SS कॉलोनी भदेजा है, वहां पर बोला था कि 200 प्लस भूमियार जाति के द्वारा आलीशान बिल्डिंग दलित समाज के वो लूट लिया गया, हथियार के दम पर, पैसा के दम पर, बाहुबली के दम पर। और दलित समाज जब जाते हैं वहाँ यदि मांझी समाज के, पासवान समाज के, रविदास समाज के, पासी समाज के, तो उन लोग की गोली से खदेड़ दिया जाता है। लेकिन इसके लिए इन लोग केस करने जाता है तो प्रशासन केस तक नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, पर्चा है गरीब के पास, पर्चा है दलित के पास, रसीद है इन लोग के पास, कब्जा किसका है? कुछ भूमि आ जाती है। तो इस मुद्दे को लेकर चिराग पासवान जो बड़े दलितों के नेता के तौर पर, पासवान के नेता के तौर पर देखे जाते हैं, और आज अत्याचार हो रहा है, चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतनराम मांझी हो, एकदम बुलडोजर एक्शन के खिलाफ में चुप हैं। देखिए मीडिया महोदय, बुलडोजर चला है, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबा साहब संविधान में ही लिख दिए थे कि अगर ग्राम पंचायत में अगर आप बुलडोजर चलाते हैं या अतिक्रमण चलाते हैं तो उसको 5 डिसमिल जमीन दीजिए, और अगर नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद में अगर बुलडोजर चलाते हैं तो उससे पहले उसको 3 डिसमिल जमीन दीजिए। अगर जमीन नहीं है तो उसको खरीद कर देना है, उसके बाद आपको जो करना है वो कीजिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं किए। अब सरकार ऐसा नहीं किए, या सरकार के जो इर्द गिर्द जो लोभी है वो उनको तब ऐसा बात ये सब नहीं पहुंचा रहे हैं। इसलिए कि SC ST समाज को, SC ST कल्याण विभाग में इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है, वो खत्म ही नहीं होता है। लास्ट में उस पैसा से कहीं पुल और कहीं सड़क बना दिया जाता है, लेकिन दलितों तक उस पैसा को, जो हक है, जो अधिकार है, वो पहुंचने का काम नहीं किया जाता है। और अगर बुलडोजर पहले जमीन दे उसके बाद चलाए, और ऐसा नहीं हुआ तो आपका न्यूज चैनल के माध्यम से जो भी वीडियो देखते होंगे हमारे तक मैसेज कीजिए, वहां जाकर बुलडोजर रोकने का हम करेंगे। हाँ, यही मेरा सवाल है कि क्या जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, तमाम बड़े बड़े नेता चुप हैं, तो गोल्डन दास एक्शन नहीं है इस पर? देखिए, कोई नेता बड़ा कोई नेता छोटा नहीं होता है, या कोई बड़ा नेता पेट से पैदा नहीं होता। जो अच्छा काम करेगा, अच्छा संघर्ष करेगा, जो शोषित पीड़ित वंचित के साथ सुख दुख में खड़ा रहेगा, जो गरीब को हर समय हर स्थिति में उनके साथ खड़ा रहेगा, वो कुछ भी बन सकता है। इसलिए कोई बड़ा नेता कोई छोटा नेता नहीं है आज के डेट में। तमाम लोग जो है, जो आपके फॉलोअर हैं, ये जानना चाहेंगे कि संगठन विस्तार को लेकर आपका जो संगठन है बहुजन आर्मी है, इसका संगठन का विस्तार करिएगा या फिर कहीं किसी और से आपकी बातचीत हुई है, किसी और लोगों ने आपसे संपर्क करने की कोशिश किया है, कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, क्या प्लान है आपका? हम आपको पहले ही बोले थे, अभी बोल रहे हैं कि हम किसी का दलाली करने के लिए, झूठा करने के लिए पैदा नहीं है। और हमको हिजड़ा 5 करोड़ साथी नहीं चाहिए, हमको 5 गो मर्द चाहिए, 5 गो शेर चाहिए, और विचारवान चाहिए, विचारहीन नहीं चाहिए। इसलिए कि विचारहीन जो होता है वो स्वार्थी होता है, फायदा जब तक उसको रहेगा तब तक आपके साथ रहेगा। और विचारवान जो होगा वो मलाई भी अगर मिलेगा तो भी खाएगा, भूसा भी जरूर पड़ेगा तो खाएगा, लेकिन आपका साथ वो नहीं छोड़ेगा। जैसे हमको जेल जाने के बाद जो भी हमारे समाज के विचारवान थे, जो भी हमारे समाज के लोगों के अंदर सामाजिक ज्ञान था, उन लोग को दिल से सैल्यूट है। और हमको जेल जाने के बाद भी जो बिहार से लेकर दिल्ली तक जो आंदोलन किए हैं, उनको अगर खून से भी बड़ा रिश्ता कहा जाए तो कम है। और उनका कर्ज हमको तो नहीं लगता है कि शरीर के कतरे कतरे खून भी बहा देंगे तो हम उसको हिसाब पूरा कर देंगे, लेकिन प्रयास करेंगे अंतिम सांस तक जो हमारे साथ खड़ा हुआ है, हम उसका हर सारा सुख दुख में
उसके साथ खड़ा हूँ। भाषा को लेकर आपका सवाल उठता है कि गोल्डन दास का गलत भाषा का इस्तेमाल करता है, गोल्डन दास का तरीका गलत है, ऐसे लोग क्या कहेंगे? फिर लोग भाषा फलाना बीच में कहाँ से ला दी? हम बोले ना आपको कि हम दुनिया के हमको दुनिया तारीफ करेगा तो हम खुश नहीं होंगे, और हमको बुराई भी करेगा तो हमको गम नहीं होता है। हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम से मतलब है कि हम जेल से निकल गए हैं बाहर, और आपका न्यूज चैनल के माध्यम से हम अपने समाज को बता देना चाहते हैं। और मांझी समाज हो, पासवान समाज हो, रविदास समाज हो, पासी समाज हो, रजक समाज हो, यादव समाज हो, कुर्मी समाज हो, चंद्रवंशी समाज हो, मुस्लिम समाज हो, अगर इन लोग की तरफ मोटा मोटी दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज की तरफ अगर आंख भी किसी ने उठा के देखने की जरूरत किया तो उसको हम आंख निकालने का काम करेंगे। संवैधानिक लड़ाई लड़िएगा। अगर किसी की औकात है तो हमारे समाज के साथ कोई मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करके देखे, वहां जाकर संविधान के जेसीबी से खान के नहीं गाड़ दिए, असल बाबा कोई बन सकते। आपके यही अंदाज और यही जो टोन लोगों को पसंद आता है, और ये वजह है कि पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों के दिलों पर आप राज करने का काम करते हैं। तो जो एक 14 साल का लड़का है गोल्डन जी, वो वीडियो बनाता है, सरकार से सवाल खड़ा करता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर करता है, लेकिन उस पर FIR हो गया, योगी गवर्नमेंट ने कर दिया है, काफी बवाल मचा हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं 14 साल के बच्चे को? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है और ये कोई नया बात नहीं है। हम पहले ही बोले हैं कि सरकार से जो सवाल करेगा उसको लाठी उस पर चलवाएगा, उसको दंगाई साबित करेगा, उतना से भी नहीं मानेगा तो आतंकवादी बना देगा, CCA लगा देगा, UPA लगा देगा, जेल भेज देगा। जेल भी नहीं अगर जानने से मानेगा तो लास्ट में उसको हत्या तक करवा दिया जाएगा, जिसे बाबू जगदेव प्रसाद अरवल कुर्ता के है ना। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन 14 साल क्या सेंस बनता है? 14 साल ही नहीं, उस पर FIR हुआ है। तो उस भाई को हम यही कहेंगे कि इससे हताश नहीं होना है, इससे डरना नहीं है, इससे सीखो। इसे और ये फंसाता नहीं है सरकार, सिखाता है। इतना कम उम्र में एक FIR हुआ तो FIR में जो धारा जो लगा कसम उसको याद तो हो जाएगा कि क्या बोले हो, क्या FIR हो, कौन धारा लगा, तो धारा का पाठ पढ़ाएगा नहीं, सब पढ़ा रहे हैं। और जरूरत पड़ा तो उस भाई के लिए भी संघर्ष किया जाएगा। तो अश्वमेध गौतम के साथ आप खड़े हैं गोल्डन? हाँ बिल्कुल, जो भी बहुजन समाज के साथ खड़ा है, जो भी बहुजन समाज के हित के लिए काम कर रहा है, हम उसके साथ थे, हैं और अंतिम साथ। पटना के रविदास आश्रम में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, रविदास मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई, आप इसको कैसे देखते हैं? मीडिया महोदय, आप अच्छा से जानकारी ले लीजिए और नहीं तो फिर अच्छा से आप बात को रखिए। रविदास समाज के द्वारा नहीं रखा गया है दही चूड़ा की पार्टी, कुछ रविदास समाज के द्वारा रखा गया था। तो वहाँ कुछ रविदास समाज जो थे, हमको तो लगा कि लगभग वहाँ, हम सबको तो नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कुछ गरीब भी थे, तो हमको तो लगता है कि लगभग उसमें सब भाजपा के दलाल थे। नहीं, भाजपा के सब जूठा चाटने वाले थे। अब पूछिए कैसे? सबसे पहले बिहार में दही चूड़ा की पार्टी किसने दिया? बीजेपी शुरुआत की। अब बीजेपी के बाद फिर कौन की? उसके बाद तो लगभग सारी पार्टियां धीरे धीरे कर ही रही है। सारी पार्टी से मतलब नहीं है, एक तरफ आप जय भीम बोलते हैं और एक तरफ जय श्री राम बोलते हैं, तो दोनों चलेगा। या तो आप पूर्ण रूप से जय श्री राम ही बोलिए, या तो पूर्ण रूप से आप जय भीम बोलिए। नहीं, ये तो लॉजिक सही नहीं है ना। अगर अम्बेडकर जयंती भाजपा पहले मना ली और उसके बाद जो है बहुजन समाज के लोग, रविदास समाज के लोग रविदास जयंती मनाए, तो भाजपा ही हो गए। भाजपा की सरकार में बुलडोजर चल रहा है और मेरा सरकार आएगा तो मेरा भी सरकार में बुलडोजर चलेगा, तो हमको भाजपा में क्या फर्क रहेगा? भाजपा भी दही चूड़ा तिरकुट खिला रहा है और आप भी खिला रहे हैं, तो आपको भाजपा में क्या फर्क रहेगा? बाबा साहब को 300 ग्राम बनाया था, बाबा साहब को दही चूड़ा की पार्टी दी। दही चूड़ा अक्सर एक बहाना होता है बैठकर बातचीत करने का। राजनीतिक हाशिए पर इस तरीके से रविदास समाज आ गया, जो दुर्गति हुई है, इसमें एक बहाना होता है दही चूड़ा का कि बात कोई आ जाए और आगे बढ़ा जाए। तो दही चूड़ा आज क्यों नहीं हो रहा है? उससे पहले क्यों नहीं होता था? उसी दिन क्यों? तो जब दही चूड़ा के बहाने आप बात करने के लिए बुलाए थे, तो फिर मुख्यमंत्री के बीच में कहाँ से बात आ गई? कल चुनाव का मुख्यमंत्री नहीं, चुनाव तो 2030 में है। 30 में है, तो 4 साल काम दिखाइए ना, कि जुड़ा भी दिखाइएगा।
आपको चूड़ा दही से जो समाज के जो बुलडोजर चल रहा है वो रुक जाएगा? नहीं। आपको चूड़ा दही से जो समाज जो ठंडा में घर से बेघर हो गया, क्या उसको गर्मी लग लगेगा? तो समाज को अभी साथ की जरूरत है। समाज पर बुलडोजर चल रहा है उसको रोकने की जरूरत है, और समाज पर जो शोषण जो अत्याचार हो रहा है उसका सामना करने की जरूरत है, और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। और कायर और नामर्द की तरह से कहानी सुनाने के लिए और घर में बैठकर मीडिया में भाषण देना लोग बंद कर दे, और समाज का जो भी लड़ाई लड़ रहा है उसको लोग साथ दे, मनोबल बढ़ाए। और साथ नहीं दे सकता है तो चुप रहे, हिजड़ा की तरह घर में बैठ के और कुत्ता की तरह भोके नहीं कि फलना चमार नहीं है, फलना डोन नहीं है, फलना देवगर नहीं है, फलना पासवान नहीं है। मायने जात नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि मुसीबत में समाज के साथ कौन खड़ा है। जी, एक आखिरी सवाल है, रविदास जयंती 1 फरवरी को है, पूरे भोजन समाज के लोग रविदास जयंती धूमधाम के साथ मनाते हैं, लेकिन कई जगहों से खबर आ रही है कि रविदास जयंती को लेकर प्रशासन परमिशन नहीं दे रही है। हमसे संपर्क करें, परमिशन दिलवा देंगे। तो रविदास जयंती पूरे बिहार के लोग मनाएंगे? पूरे बिहार के लोग मनाएगा और पूरे बिहार में मनेगा। और रविदास जयंती के बीच अगर किसी भी तरह के होनी अनहोनी घटना घटा तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और पूरे बिहार के रविदास जयंती का मेरा पैनी नजर रहेगा, बिहार ही नहीं पूरे देश की। आप भी धूमधाम के साथ मनाएंगे? हाँ, धूमधाम से मनाएंगे भी, और समाज के साथ कहीं मौका मिला तो शामिल भी होंगे। एक और आखिरी सवाल लेंगे, जब आप कोर्ट में पेशी होती है तो आम तौर पर आप जाते ही हैं, तो बहस जो होती है, बहस आप खुद किए या फिर आपके वकील का? चूंकि आप बताए थे, कई भी वीडियो वायरल हुई है कि आप खुद वकील का काम करते हैं और लड़ते भी हैं, और कई लोगों से हमने पता किया, तो आज भी आपका तारीख था, आप गए थे और बहस आप ही कर रहे थे। देखिए मीडिया में होते हैं, लोअर कोर्ट में अगर अब जेल में है तो लोअर कोर्ट तक आप बहस कर सकते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम लोग जैसे को नहीं जानते, इसलिए नहीं जाने देता कि हम लोग को जान के खतरा है और हम लोग को उतना सुरक्षा देने में सक्षम सरकार नहीं है। कहता है कि इसको वहाँ भेजने में गाड़ी भाड़ा, नुकसान, सुरक्षा, बहुत तरह के मामला है, इसलिए हम लोग को नहीं भेजता। ज़्यादा खास करके हम लोग से इस सरकार को डर है। सिर्फ एक मौका मिला कि मुजफ्फरपुर कोर्ट में आए तो देखे कि हम मीडिया में बयान दे दिए, तो उसको लगा कि नहीं, इसको बाहर नहीं भेजना चाहिए। फिर मुजफ्फरपुर दोबारा को बाहर भेजा नहीं, इसको क्या कहिएगा? खौफ नहीं कहिए, नहीं कहते क्या कहिएगा? दहशत किसे कहते हैं, डर किसे कहते हैं? लेकिन आप मुजफ्फरपुर से फिर गया जेल में आए ना? नहीं, हाँ, मुजफ्फरपुर हम कहीं भी बोलने लगे हम वकील नहीं रखते हैं, हम अपना केस खुद से लड़ते हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर में आप जेल में रहे तो वहाँ मतलब समझ में आ गया कि कैसे आ गया? मुजफ्फरपुर के केस था, वहाँ के बेल हुआ, वहाँ केस खत्म हो गया, यहाँ केस था, वहाँ से आ गया। यहाँ पर भी तगड़ा केस, शायद IPS और IS जैसे लोगों से कब पंगा पड़ा था। तगड़ा कोई नहीं होता है भाई। किस केस क्या था यहाँ पर गया वाला? मान लीजिए कि जैसे आपको अगर कोई हम क्या बोल रहे हैं, जैसे IPS का मतलब IPS हो या पब्लिक हो, IPS के साथ अगर कोई घटना घटेगा तो आचार झगड़ा रहेगा कि जो कानून में वही लगेगा, जो कानून में वो लगेगा। तो फिर IPS करे कि प्रधानमंत्री जी करे, धरवा तो नहीं लगेगा कि यदि कीजिएगा बहस और धारा मर्डर भी लगा देगा, नहीं लगा देगा। तो ये सिर्फ डराने के लिए है, वो नाम बड़का है लेकिन केस जो है और रियल में जो मेरा धार लगता है, जो आपका धार लगता है, उसका भी धार लगता है। लेकिन हमको कोई गलत या दोषी साबित अभी तक नहीं कर पाया, नहीं करेगा, अब ना करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि हमको खुद पर भरोसा है कि हम गलत नहीं किए हैं, और सही का रिजल्ट देर से नहीं होता लेकिन दुरुस्त होता है। 2 साल जेल में रहना 19 महीना, हमको क्या कैसे सजा हुआ, क्यों नहीं सजा हुआ, क्यों नहीं गलत साबित कर दिया? नहीं, गलत है तभी तो आप 19 महीने जेल में रहे। नेल्सन मंडेला जी भी 33 साल जेल में रहते हैं, वो क्या, उनको क्या गलती था? आवाज बुलंद करते थे। भगत सिंह को भी फांसी दे दी गया, जेल में डाल दिया गया, क्या मर्डर कर देते थे? नहीं। तो हम क्या करके कहते हैं, मर्डर करके कहते हैं? नहीं, आप तो वही जहाँ थाना में जाते हो ये FIR हो जाता है। फिर तो जेल आना जाना ये कोई बड़ा चीज नहीं है। अभी देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी जेल में, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी जेल में रहे, दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी रहे। तो हम तो एक आम आदमी है, हमको जेल जाना आना और आना कोई बड़ा चीज या कोई बड़ा मायने नहीं रखता है। और अगर ये सरकार सोचती है कि गोल्डन दास को जेल से या पुलिस के लाठी से हम डरा दे, ये संभव ही नहीं, ये असंभव है। जो लोग गोल्डन दास को वीडियो को देख रहे हैं
उनको क्या आप मैसेज दीजिएगा? लोग आपसे कैसे संपर्क करें अगर वो भेंट करना चाहते हैं? चूंकि आप जेल से निकले हैं, सभी लोग आपसे मिलने के लिए उम्मीद जता रहे हैं। कैसे आपसे मिले, कैसे मुलाकात हुई, कैसे भेंट हुई? संडे को जनता दरबार पटना में लगाते हैं, आगे सभी का सम्मान स्वागत है और सभी का समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हर एक संडे को लगाते हैं? हर संडे को लगाते हैं और लगाते रहेंगे। चलिए, तो देखिए गोल्डन दास जी से उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, उन तमाम सवालों का जवाब गोल्डन दास जी ने दिया, जिन जवाबों को आप जो है गोल्डन दास जी से सुनना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे। बातचीत के संवाद क्रम को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।